हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जीके। दिमागी लाल जीके में आपका स्वागत है। और आज मैं नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके पास। और आज का नया टॉपिक है विभिन्न पैमाने पर आपका तापमान। इन सारी चीजों का तापमान अलग अलग पैमाने पर अलग अलग है, ठीक है। उसे ही याद करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो में पूरा बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बजा दीजिए बेल आइकन, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिना देरी किए हुए। चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और याद करते हैं इसे, ठीक है। और समझते हैं क्या है ये चीज, ठीक है। उसे याद करेंगे। और बहुत सारे एग्जामों में ये देखने को मिलता है इससे सवाल, ठीक है। अधिकतर लोगों को याद रहता है बट सभी को कंफ्यूजन के तौर पे ये भूल जाते हैं। उसे ही हम याद करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देरी किए करते हैं याद, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, मतलब सभी अलग अलग पैमाने पे अलग अलग मान है, ठीक है, टेम्परेचर का। तो तापमान यहाँ पे है और क्या क्या चीज, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो समझना है और उसे याद करना है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस इसे थ्योरी रूप से आपको क्या करना है, समझना है और इसे अपने मेमोरी में हमेशा के लिए याद कर लेना है। और मैं आशा करता हूं मैं आपको याद करवा दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। आगे देखिए क्या बोला, जल का जमना। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ये समझिए। जल का जमना तो बोलेगा जल का जमना कितने डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है। गौर से समझना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है। पानी जो है जमता है, यानी कि पानी बर्फ बनता है कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो सेल्सियस की बात करेंगे तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमेगा। 0 डिग्री पे वो क्या होगा, जम जाएगा। यानी कि जल का जमना कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जल जम जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है। उसी के बाद जल का जमना, उसी को पूछा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में वो कितने डिग्री पे हो रहा है, फ़ारेनहाइट में वो कितने डिग्री या कितने नंबर पे तापमान, उसका टेम्परेचर कितना है। उस टाइम का टेम्परेचर आपका 32 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 32, फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32। यानी कि जल का जमना या जल जमता है फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में, तो 32 डिग्री पे फ़ारेनहाइट जम जाता है, फ़ारेनहाइट पे वो जल जम जाता है, ठीक है। ऐसे याद करना है। उसी तरह जल का जमना, अब देखिए जल जम रहा है कितने, केल्विन में बात कर रहे हैं, केल्विन में, गौर से समझिए। केल्विन में तो कहां पे जम रहा है, 273 केल्विन पे। कितने पे, 273 केल्विन। केल्विन का मान पे 273 केल्विन के मान पर क्या हो रहा है, जल अपना जम जाता है। जल क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि बर्फ जम जाता है। तो आपको बहुत सारे सवाल यही, मतलब एक ही टॉपिक पे 3 सवाल। कैसे, जल का जमना सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस याद करना है, गौर से समझिए और सुनिए ध्यान से। जल का जमना सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे 32 और आपका क्या केल्विन पे 273 केल्विन पे। हो गया, ये तीनों पे आपका टेम्परेचर अलग अलग मान है जल के जमने का। आगे देखिए दूसरा क्या है, कमरे का सामान्य तापमान। कमरे का सामान्य तापमान, कमरा का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, सामान्य तापमान क्या है। तो सेल्सियस में आपका क्या है 27 डिग्री, कितना 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका तापमान है। किसका, कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब फ़ारेनहाइट पे बात कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट पे क्या है 80.6 डिग्री, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। किसका, कमरे का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 80.6 कमरे का सामान्य तापमान किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो 80.6, सेल्सियस में तो 27, सेल्सियस में पूछा तो 27, फ़ारेनहाइट में पूछा तो 80.6। वही जाकर अगर केल्विन में पूछता है, केल्विन में उसी का मान पूछता है तो क्या 300 केल्विन, कितना 300 केल्विन। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप गौर से समझिए, याद ऐसे ही हो जाएगा। क्या बोले, कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछा तो 27, सेल्सियस में 27, फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 300 केल्विन, केल्विन में 300 केल्विन। हो गया यार। आगे देखिए मानव का सामान्य ताप मतलब ह्यूमन बॉडी का सामान्य टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो सभी को याद होगा, लेकिन किसी को सेल्सियस में याद होगा तो फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में नहीं। मतलब
किसी को एक मिनट, लोग कंफ्यूज होके ये सवाल में अक्सर गलती कर देते हैं। इसी गलती को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं कि तापमान टेम्परेचर के सवाल में आप गलती ना करो और एक नंबर आपका हमेशा सही हो। तो वही बोले, मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव का सामान्य तापमान कितना है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, कितना 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में उसी का बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही याद करना है। मानव का सामान्य तापमान या शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री, फॉरेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। कितना केल्विन में अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलेगा 310 केल्विन। आ रहा है समझ में? हो गया ना यार। मानव टेम्परेचर का क्या है सामान्य तापमान आपका केल्विन में पूछा तो 310 केल्विन, फॉरेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में 37। हो गया। आगे देखिए लास्ट तापमान किसका पूछ रहा है? जल का क्वथनांक, मतलब जल कितने डिग्री कितने टेम्परेचर पे खौलता है, उबलता है। उबलना को बोला जाता है क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या है जल का क्वथनांक? सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जल खौलना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। आप घर में कभी कभी गैस पे या किसी स्टोव हीटर वगैरह पे आप जलाए होंगे गैस, मतलब पानी गर्म किए होंगे, तो आपको पता होगा उस टाइम का टेम्परेचर आपको याद नहीं होगा, आप जानते नहीं होंगे, लेकिन उस टाइम का टेम्परेचर आप आज याद कर लो। जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, यानी कि उस टाइम जब जल उबल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी का तापमान अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाए, किसमें? फॉरेनहाइट में, तो फॉरेनहाइट में आपका सवाल होगा, आंसर होगा 212 फॉरेनहाइट। कितना? 212 फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट में उसका आंसर आप करोगे। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, सभी जवाब देंगे। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन एक सही होगा, बाकी आपका गलत होगा। सपोज दैट आप एक बार गौर करो, जैसे आपको पूछ दिया मानव शरीर का सामान्य तापमान फॉरेनहाइट में बताए और वहां पे ऑप्शन में ये भी रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन, ये भी रहेगा। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी याद है, ये भी याद है, कोई ये मार के चलेंगे, कोई ये मार के चलेंगे, तो आंसर तो हमारा फॉरेनहाइट में पूछा था। आपको ये मारना सही लगेगा और ये मारना सही ही होगा, मतलब ये आंसर टिक करना चाहिए। लेकिन लोग इसको याद रखते हैं ज्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में पूछता नहीं है। अब एग्जामिनर तेज हो गया, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? क्वेश्चन अलग घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूं, आपको टोटल तापमान का सवाल इससे आएंगे तो आप कंफ्यूजन में ना रहो, तो आप एक ही बार में याद कर लो। फिर क्या था? जल का क्वथनांक मैं बताया फॉरेनहाइट में कितना होता है? 212। आगे देखिए जल का क्वथनांक केल्विन में क्या है? 373 केल्विन में जल खौलना शुरू कर देता है। केल्विन के मान में क्या? 373, और जल का क्वथनांक सेल्सियस में क्या? 100। जल का क्वथनांक आपका फॉरेनहाइट में कितना? 212। हो गया ना पूरा वीडियो खत्म, और आपको याद भी हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा और इसे याद किया और समझा कि कैसे फॉरेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के माप को याद किया जाता है और समझा जाता है कि कैसे पूछा है। अब क्वेश्चन इसे बनने का बहुत तरह से बन सकता है, जैसे 98 डिग्री सिर्फ फॉरेनहाइट में किसका माप है, कौन सा तापमान है? तो आपको याद होगा मानव का सामान्य तापमान फॉरेनहाइट में 98.6 होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जल का जमना आप मार दोगे आंसर में, जल का जमना तो है ही नहीं, तो आपका आंसर वो गलत ही होगा। तो आप मानव शरीर का सामान्य तापमान में आप मारोगे इसको, ठीक है, टिक करोगे। चलिए ऐसे ही पूरा वीडियो हो गया समाप्त, और आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार हम आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कमड़ी का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में पूछे तो 27 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में पूछे 80.6, केल्विन में पूछे 300, केल्विन में पूछे 300। उसी तरह मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना? सेल्सियस में 37 डिग्री, और आपका फॉरेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 केल्विन। हो गया। जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100, जल मतलब उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 100। फिर फॉरेनहाइट में 212, केल्विन में 373। हो गया वीडियो खत्म, और हमें आशा है आपको पूरा का पूरा याद हो चुका है तापमान। ठीक है, चलिए
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बजा दीजिए बेल आइकन और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये याद हो जाए और जरा भी कंफ्यूजन ना रहे और उनका भी एक नंबर फिक्स हो जाए एग्जाम में। चलिए, थैंक यू।